कि नागपुरी की संख्या, बोलने वाले की संख्या तो वहां मात्र 108 है पलामू में। गढ़वा में कम होगा, चतरा में भी नहीं के बराबर है। तो फिर जो अगर ये आपने स्पष्ट किया है कि जनजातीय जो 15 भाषा है उसी में से एक का चयन करना होगा, तो बाकी 90% 95% तो लोग छट जाएंगे, उनको तो नागपुरी और खोटा आता नहीं। लेकिन पलामू से मैंने एक अनुमान लगाया है कि हमारे यहाँ गढ़वा में जो हम बॉर्डर के एरिया, बिहार के बॉर्डर के एरिया पर अवस्थित जो जिले हैं, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, फिर चतरा हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर है, तो इन जिलों में जो हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन है पलामू गढ़वा का, तो उसमें जितने लोग मगही और भोजपुरी बोलते हैं उसी अनुपात में मैंने ये एक अनुमानित लक्ष्य जनसंख्या निर्धारित किए कि लगभग 50 लाख लोग, बोकारो धनबाद को भी जोड़िए उसमें, जो हिंदी और मगही बोलते हैं, और 25 लाख लोग गोड्डा है, बोकारो है, धनबाद है, देवघर है, इन जिलों में लोग मैथिली भाषा बोलते हैं। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। भाषा विवाद को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय समिति की आज दूसरी बैठक हुई है, और एक दृष्टिकोण से ये अंतिम बैठक भी माना जाना चाहिए। वो इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जिन माननीय सदस्यों को जो विचार देना था, लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। और माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी ने एक बात रखी कि चूंकि इसमें 5 मंत्री हैं, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी का कोई मंत्री नहीं है और अल्पसंख्यक समुदाय के भी कोई मंत्री नहीं है, तो हमने कहा कि ये प्रोग्रेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का था और है भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यों की समिति बनाई है, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से ये इस समिति को भी विस्तार करना चाहते हैं समिति का, तो वो कर सकते हैं। अगर वो विस्तार करते हैं तब फिर अगली बैठक होगी, नहीं तो ये अंतिम बैठक मानी जाएगी। लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, ये प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला लेंगे, उनका फैसला ये मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही फैसला होगा, क्योंकि बातें मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी गई थी और वहीं पर 1-2 माननीय मंत्रीगण के आपत्ति के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हुए उच्च स्तरीय समिति, 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो प्रतिवेदन वहां जाएगा, उसके बाद ही विस्तार से आपको कुछ बता पाने की स्थिति में हम होंगे। सर, जो पहली बैठक के दौरान आप लोगों ने अधिकारी से जो क्वेरी किए थे कि कहाँ कितनी संख्या में शिक्षक हैं, इसके छात्र कितने? हाँ, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग 7-8 ऐसे जिले जहां नागपुरी और खोटी भाषा को मान्यता दी गई। जो भी परीक्षा होगा उसमें 2 सब्जेक्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में कोई भी छात्र हिंदी का चयन कर सकता है, लेकिन पार्ट 2 में ये 15 जो जनजातीय भाषा है उन्हीं भाषाओं में से किसी एक को चुनना होगा। तो मैंने इस पर कहा भी कि नागपुरी की संख्या, बोलने वाले की संख्या तो वहां मात्र 108 है पलामू में। गढ़वा में कम होगा, चतरा में भी नहीं के बराबर है। तो फिर जो अगर ये आपने स्पष्ट किया है कि जनजातीय जो 15 भाषा है उसी में से एक का चयन करना होगा, तो बाकी 90% 95% तो लोग छट जाएंगे, उनको तो नागपुरी और खोटा आता नहीं, कैसे दे पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल था जो मैंने भी रखा है, दीपिका जी भी रखी हैं और संजय जी भी रखा है। तो ये स्थिति है। अब देखिए
सर ये भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वालों की संख्या संख्या उनके पास कोई आधिकारिक नहीं है, लेकिन पलामू से मैंने एक अनुमान लगाया है कि हमारे यहाँ गढ़वा में जो हम बॉर्डर के एरिया, बिहार के बॉर्डर के एरिया पर अवस्थित जो जिले हैं, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, फिर चतरा हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर है, तो इन जिलों में जो हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन है पलामू गढ़वा का, तो उसमें जितने लोग मगही और भोजपुरी बोलते हैं उसी अनुपात में मैंने ये एक अनुमानित लक्ष्य जनसंख्या निर्धारित किए कि लगभग 50 लाख लोग, बोकारो धनबाद को भी जोड़िए उसमें, जो हिंदी और मगही बोलते हैं, और 25 लाख लोग गोड्डा है, बोकारो है, धनबाद है, देवघर है, इन जिलों में लोग मैथिली भाषा बोलते हैं। भोजपुरी भाषा का जो इतिहास है वो 1200 वर्ष पुराना है, और बाकी बंगला, उड़िया, मगही, अंगिका, ये सब सिस्टर लैंग्वेज हैं भोजपुरी के। तो एक बात सामने यही आ रही है कि भाषा, जब हम एकीकृत बिहार में थे तो झारखंड के रहने वाले, चाहे वो हमारे जनजातीय भाई हों या गैर जनजातीय भाई हों, सब हम लोग बिहारी थे। लेकिन आज जब हम बिहार से अलग हुए तो वही जनजातीय और गैर जनजातीय लोग हम लोग झारखंडी हैं। तो हम चाहते हैं कि जनजातीय भाषा का भी सम्मान हो, तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका बोलने वाले झारखंडी लोग, उनकी भी भाषा का सम्मान हो, तभी झारखंड एक बढ़िया गुलदस्ता कहलाएगा। सर, पिछली बैठक में ये भी आप लोगों ने समझौता अधिकारियों से पूछा था कि ये भाषाएं पहले कब तक रही, कब हटाई गई और हटाने की वजह क्या थी, ये सब चीजें वजह वो लोग आधार नहीं बता पाए। 2012 में इस भाषा को शामिल किया गया था, तीनों चारों भाषा को, और उसके बाद 2019 पर 2012 के अधिसूचना को ही कंटिन्यू करते हुए 2019 में भी अधिसूचना निकाली गई थी, जिसमें मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को शामिल किया गया था। सर 5 मंत्रियों की समिति थी, तो क्या किसी के बीच विरोधाभास भी देखने को मिला? कुछ मंत्रियों ने ये भी कहा कि नहीं, इसे नहीं जोड़ना चाहिए, या इसको जोड़ने से झारखंड की सभ्यता। मैं समझता हूं कि ये प्रोसीडिंग तैयार होने दीजिए, उसके बाद ही ये बातें सामने आनी चाहिए। सर ये बाहर में बंधु पिता मिले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए कि भोजपुरी, मगही, ये सब भाषा जिसको यहाँ मान्यता मिलनी चाहिए। जब उन्होंने पूछा कि यही विचार आपके बंगला और उड़िया को लेकर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो दोनों भाषा तो यहाँ पर दूसरी भाषा है, लेकिन ये सब भाषाएं नहीं है। मैथिली भी दूसरी राजभाषा है, मैथिली की तो पढ़ाई होती है इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में, उसके शिक्षक भी हैं, सब्जेक्ट भी है। तो देखिए, सभी के विचार अपने अलग हो सकते हैं, सभी के विचारों को मैं व्यक्तिगत रूप से, उनके विचारों को मैं सम्मान देता हूं। अगर आप जिन जिलों में मैंने जिन जिलों का जिक्र किया, आप वहां के लोगों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि शामिल होना चाहिए, और वैसे जिले भी हैं जहां से पूछेंगे तो वो विरोध करेंगे कि शामिल नहीं होना चाहिए। तो सर, आज की बैठक जैसा आपने कहा कि अगर विस्तार नहीं होता है तो ये अंतिम, हम लोगों ने अपने अपने रिपोर्ट दे दी। जो रिपोर्ट लेकर आएंगे मुख्यमंत्री को, ये मंत्रियों की समूह का पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट होगा, या एक एक करके जो 5 लोग सबकी अलग अलग? जो जिन लोगों ने अपने विचारों को रखा है, प्रोसीडिंग में उनकी बातें दर्ज होगी, और अंतिम निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट को लेना है। ये कब तक सौंप दीजिएगा सर सीएम साहब को? और मैं समझता हूँ कि 2-3 दिनों के अंदर प्रोसीडिंग तैयार होने में जो भी वक्त लगे। सर, कुल मिला के आज बैठक में सहमति नहीं हुआ। ये हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोलने वाले, मैंने तो कह दिया आपको।